राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह, आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है और मैं नवरात्रा का व्रत रखती हूँ 9 दिन का, इसलिए सुबह उठ गई हूँ। मैं अपने भगवान जी को प्रणाम किया, फिर साफ़ सफाई में जुट गई, झाड़ू दी, यही सब जो घर के डेली के साफ़ सफाई होते हैं वो सब मैंने किया। क्योंकि नवरात्रा का फर्स्ट दिन है, मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। फिर मुझे बाहर के भी साफ़ सफाई करने थे, मैं बाहर भी गई, साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई। ये मेरा रेलवे क्वार्टर है दोस्तों। मैं अगर आप लोगों ने कमेंट किया, अच्छे लाइक मिले, कमेंट किया, तो मैं रेलवे क्वार्टर भी दिखाऊंगी। मैं रेलवे क्वार्टर में रहती हूँ और इधर मैं जल्दी से नाश्ता भी तैयार कर रही थी क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल था और जल्दी में सारा काम मतलब मिला के ही कर रही थी। पूरी इधर पोछा दी, आंगन वगैरह धोई। मैं रेलवे क्वार्टर में रहती हूँ, बंगलो टाइप क्वार्टर में रहती हूँ, इसलिए ये आंगन है मेरे। मैं ऐसे रोज़ धोती हूँ, पूजा करने से पहले मुझे धोना पड़ता है क्योंकि होता है ना, बच्चे लोग भी उठे कुठे गिराते रहते हैं, इसलिए। और दोस्तों, आप बताइए, क्या आप सुबह उठ गए थे और आज आपका पूजा कैसा गया? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और फिर मैंने अपने बच्चे को योगा कराया। मेरे बच्चे योगा कर रहे हैं, नींद से उठे हुए हैं। ये मेरा छोटा सा लड़का है, ये नींद से उठ के योगा करने के लिए बैठा है और इसे योगा करते हुए देख के बहुत फ़नी लगता है, बहुत मज़ा आता है। हम लोग बहुत हंसते हैं इसको योगा करवा के। और क्या आप लोगों ने भी अपने बच्चे को योगा कराते हो? आप ज़रूर कमेंट करना और बताना। हाय दोस्तों, मेरे बच्चे की देख के मेरी हंसी नहीं रुकती। और इन लोगों का योगा मैं चाह रही हूँ जल्दी से उठे, तब तक मैंने नहा लिया और अपने लड्डू गोपाल का सेवा में लग गई। हमारे लड्डू गोपाल भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी और मुझे नहलाएगी। फिर मैं इन्हें स्नान करवाई। मैं थोड़े कपड़े चेंज की क्योंकि बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने अभी बस इन्हें नहला के सोचा पहले इन्हें नहला दूँ, भोग लगा दूँ, फिर कोई काम करूँ, क्योंकि ये भी तो बच्चे हैं, इनको भी तो भूख लगी होती है। फिर मैंने इन्हें स्नान कराया गंगा जल से और जल से, फूल वगैरह आदि से स्नान करवाया, आपको जहाँ तक बन पड़े। फिर मैंने इन्हें कपड़े पहनाए। ये बहुत प्यारे लगते हैं जब ये बैठते हैं मुस्कुराते हुए। इनको देख के दिल को सुकून मिल जाता है। इनको एक बार देखो, आप खुद मुस्कुराने लगोगे, इतने प्यारे होते हैं ये। फिर मैंने इनको नहला दिया, नहला के स्नान करवा के बैठा दिया आसन पे। फिर मैंने बोला रुको, आप रुको। फिर मैं भोग लगाने की तैयारी करने लगी और फिर मैंने अपने कपड़े बदले और मैं इधर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं वो मिट्टी बाहर डालने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेके चले आए थे मेरे हस्बैंड जी, और उसे मैंने उसमें जो डाला और मिट्टी को बाहर डालने जा रही हूँ पेड़ में। फिर मैं मिट्टी को डाल के आई। मुझे जल्दी करना भी था क्योंकि पंडित जी आ चुके थे घट स्थापना। ये मेरी बच्ची तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए, ये पंडित जी आ गए हैं। मेरी कलश स्थापना हो रही है। मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ इसलिए। और ये मैं पंडित जी के साथ सारा सामग्री जुटाने में लगी हुई हूँ। कुछ घटा तो नहीं, क्या क्या घटा है, मैं पंडित जी से बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ। पंडित जी बोल रहे नहीं, सब चीज़ आपने ले आया है। मैं जहाँ तक हूँ कि हर चीज़ ले आई हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। और मैं आज कॉटन की साड़ी लगाई हूँ क्योंकि पूजा पाठ में कॉटन की, और कॉटन की साड़ी तो पता नहीं हम ये पंडित जी से बात करते थे। पंडित जी भी एक स्टाफ है, वो भी तो मेरे हस्बैंड उनसे बातें कर रहे थे और थोड़ा कुछ बोल रहे थे, उसमें हम लोगों ने हंसी आ रहा था तो हम लोग हंस रहे थे। ये मैं कट के नारियल को मतलब लपेट रही थी, तो लुक भी तो अच्छा होना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं ठीक, पर श्रद्धा से करते हैं तो और ठीक। ये पंडित मुझे कच्चा धागा संकल्प दिलवाए और मैं विद्यालय में कलश में गंगा जल भरे, क्योंकि कलश में गंगा जल ही भरा जाता है। और मैंने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन्। मैंने कलश स्थापना की और इसमें जल भी डाले, थोड़ा बहुत जल भी डालना चाहिए।
और ये पंडित जी घट स्थापना करते हैं। पंडित जी ने घट स्थापना कर दी और हम लोग फिर मंत्र पंडित जी पढ़ने लगे। हम लोग दिया में ध्यान लगाने लगे, दिया जला के पंडित जी दिया का मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः धूपं दीपं समर्पयामि श्री वरुणदेवताभ्यो नमः श्री कलशाय नमः। और फिर मैंने फूल के माला बनाए माता के लिए। फिर मैंने यहाँ पे जितने होते हैं गणेश जी, विष्णु भगवान, शिव शंकर, भोले भंडारी, सबके नाम से मैंने पूजा अर्पण की, भोग लगाई। क्योंकि सबसे पहले गणेश जी को लगाए जाते हैं तो वो कलश के पास होते हैं। कलश के कंठ में जो है शंकर जी विराजमान हैं और उनके ऊपर विष्णु भगवान और नीचे ब्रह्मा होते हैं, ऐसा पंडित जी कहते हैं। और हमें भी लगता है, जिनको सनातन धर्म में विश्वास होता है वो ये सब चीज़ में बहुत विश्वास करता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। और ये हमने पूजा प्रारंभ की, पूजा कर ली। चंदनम बनते नित्यम शंकराय नमः शिवाय नमः शंभवाय नमः यतार ग्रंथ धूप गुरु शंकराय नामतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतन हृदयारविंद भवम भवानी रंचा त्रिधायतम त्रिदन पाप सदम सेवा समर्पण। से चंदन लगा देखिए। चंदनम बनते नित्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम तिलकै। साक्षात भी देखिए। अब होने वाली है आरती, तो उसकी तैयारी पहले दुर्गा माँ को भी भोग लगाना, तो हमने दूध से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया। क्योंकि पहले दूध से उन्हें स्नान, दूध या दही, कुछ दूध दही से स्नान होता है, स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया। अब आई सिंदूर की बारी, तो मैंने कराया। जो स्नान तो मेरे पति देव ने करा दिया, पर सिंदूर मैंने लगाया, माला मैंने चढ़ाया, क्योंकि वो देवी हैं, उन्हें सिंदूर देवी ही लगाती है। मैंने फिर उनके लिए आरती आरती करने आरती समाप्त होने के बाद ये मेरा कलश का पूरा लुक जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग को भी भरोसा है तो आप लोग भी पूजा पाठ करें। मन को सुकून मिलता है, कुछ मिले ना मिले, खुशियाँ बहुत मिलती है, शांति बहुत मिलती है। और मैं तो बस इसलिए ही पूजा करती हूँ। नमस्ते गाइस, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए।